तो आज हम बात करने लगे हैं लॉजिक गेट्स एंड बूलियन अलजेब्रा की, जो कि हमारा पेपर 3 का एक टॉपिक है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर टॉपिक्स के नाम लिखता हूँ जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा। सबसे पहले जो है हम लॉजिक गेट्स की बात करेंगे और उनके ट्रूथ टेबल्स की बात करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक जो है क्या कहते हैं, पेपर 1 में भी आता है आई गेस, उसमें मतलब एएस में भी आता है, उसमें आपको इसका अच्छा खासा आइडिया होगा लॉजिक गेट्स का, मगर हम इसको जरा रिवाइज करेंगे। ठीक हो गया, तो ये पुराना टॉपिक होने वाला है। उसके बाद जो है हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा, इट्स नोटेशन, कि बूलियन अलजेब्रा को हम लिखते कैसे, एंड द डी मॉर्गन लॉज। तो ये दो लॉज हैं ये डी मॉर्गन के, और ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ये हम किस चीज को कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसको कहते हैं कार्नोग मैप्स। कार्नोग मैप्स, जिनको शॉर्ट में के मैप्स भी कहा जाता है। शॉर्ट में क्या कहा जाता है, के मैप्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाफ एडर्स और फुल एडर्स। हाफ एंड फुल एडर्स, ये भी बहुत ज्यादा सिंपल और इजी किस्म का टॉपिक है। ठीक है, और एंड में हम डिस्कस करेंगे फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप, ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, मगर ये भी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये पूरे 6 टॉपिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये दो हैं। ये दूसरा वाला जिसमें बूलियन अलजेब्रा है, उसकी नोटेशन और डी मॉर्गन लॉज है। और हमारे पास ये के मैप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। के मैप्स का क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा है एग्जाम में। ठीक है, जब भी इस चैप्टर का क्वेश्चन आता है तो उसमें देयर इज अ हाई चांस कि के मैप्स का क्वेश्चन आए। ठीक हो गया, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जिधर हम लॉजिक गेट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, और उसके बाद उनके ट्रूथ टेबल्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट्स एंड ट्रूथ टेबल। अच्छा, हमारे कोर्स में 6 किस्म के लॉजिक गेट्स हैं, सही है। 6 किस्म के, देर आर 6 टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स इन आवर कोर्स। ठीक है, सबसे पहला है नॉट। सही है, नॉट। इसको मैं कैपिटल में ले लेता हूँ, NOT, नॉट। सही है, इसका गेट कुछ इस तरह का दिखता है। सही है, इसका गेट कुछ इस तरह का दिखता है। अब हमारे पास एक ट्राइंगल होता है, उसके साथ एक सामने सर्कल होता है, एंड दीज लाइंस दे रिप्रेजेंट वायर्स। ठीक हो गया, और इसका जो है क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल किस्म का टेबल है। वी हैव एन इनपुट, उस इनपुट को हम ए कह देते हैं, एंड वी हैव एन आउटपुट, उस आउटपुट को हम एक्स कह देते हैं। ठीक हो गया, सो ए इज एन इनपुट, ठीक हो गया, एंड एक्स इज द आउटपुट। ये क्या करता है नॉट गेट, इट जस्ट रिवर्सेस या इट जस्ट इनवर्सेस द इनपुट। ठीक है, ये जस्ट क्या करता है, रिवर्सेस द इनपुट। ठीक है, अच्छा। इसका मतलब है कि अगर इसको मैं 1 दूंगा तो मुझे 0 देगा। अगर इनपुट में हम इसको 1 पास करेंगे तो इट विल गिव अस 0। अगर इनपुट में हम इसको 0 पास करेंगे तो ये हमें 1 देगा। ठीक होगा, यानी कि जो हम इसको इनपुट देते हैं उसका उल्टा हमें प्रोवाइड करते हैं। राइट, उसका उल्टा हमें प्रोवाइड करता है। एंड आई एम अज्यूमिंग आपको ये वंस और जीरो का क्या मतलब है और ये हम क्यों यूज करें ऑलरेडी आपको पता होगा। ठीक होगा, यहाँ पे हम बिट्स की बात करते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि ये जो जितने भी लॉजिक गेट्स हैं ये कंप्यूटर के अंदर यूज होते हैं। कंप्यूटर के अंदर हमारे पास बिट्स होते हैं। ठीक हो गया, जीरोज एंड वन, और हम जो है क्या कहते हैं, इनको यूज करके बहुत ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया, अच्छा। ये हो गया नॉट। दूसरा हमारे पास होता है और गेट। और गेट, अच्छा, और क्या करता है, और बेसिकली इट इज जीरो व्हेन
both inputs are 0, both inputs are 0, else it is 1। मतलब जब दोनों इनपुट्स 0 हो जाए, ठीक हो गया, यानी जब दोनों इनपुट्स ऑफ हो जाए तब ये ऑफ हो जाते हैं, तब ये 0 हो जाते हैं, वरना हमेशा ये ऑन रहता है, ठीक हो गया। इसका गेट जो है कुछ इस तरह का दिखता है, यूं एक आर्क बनाते हैं और फिर हम आगे भी इस तरह की एक आर्क बनाते हैं, ठीक हो गया। इस तरह का इसका गेट दिखता है, और एक वायर यहाँ से होगी, एक वायर यहाँ से होगी। इट इज टेकिंग टू इनपुट्स, दिस इज ए, दिस इज बी, और एक आउटपुट, उसको हम एक्स कह देते हैं। यहाँ पर भी मैं इसको ए कह देता हूँ, दिस इज एक्स। इसका ट्रूथ टेबल भी बहुत सिंपल है, ठीक हो गया। ए बी एक्स, वेयर ए एंड बी आर बेसिकली द इनपुट्स, और एक्स जो है वो क्या है, वो आउटपुट है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं इसका ट्रूथ टेबल बनाऊं तो मुझे पता है कि जब दोनों 0 हो जाते हैं तो ये 0 होता है। बाकी जो 3 कॉम्बिनेशन है उस पर ये 1 होगा, मतलब 0 1 पे ये 1 होगा, 1 0 पे ये 1 होगा, 1 1 पे भी 1 होगा। So this or basically means that either the first is 1 or the first is 1, then the final output is going to be 1। जब दोनों 0 हो जाएंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक होगा। फिर हम तीसरे गेट की बात करते हैं, तीसरे गेट की बात करते हैं, और वो है एंड गेट। वो कौन सा गेट है, वो है एंड गेट। अच्छा, एंड गेट का अगर हम सिंबल डिस्कस करें, उसका गेट डिस्कस करें, तो कुछ इस तरह डी की तरह दिखता है, ठीक हो गया। और ऑब्वियसली दो इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है, दो इनपुट्स हैं एक आउटपुट है। इनपुट को हम ए भी कहते हैं, आउटपुट को हम एक्स कह देते हैं, ठीक हो गया। ये कहता है कि इट इज 1 व्हेन both inputs are 1, else it is 0, else it is 0। मतलब for and to be 1, the first input should be 1 and the second input should be 1। okay, when both of them are 1, the output is 1, ठीक हो गया। वरना आउटपुट जो है क्या होती है, 0 होती है। इसका गेट भी काफी सिंपल है, ठीक हो गया। वी हैव 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट, ठीक है। ए और बी क्या है, मेरे पास इनपुट्स हैं, और एक्स क्या है मेरे पास, आउटपुट। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेबल में ए बी एक्स, ठीक है। जब दोनों 0 हैं तो ये 0 है, जब एक 0 है एक 1 है तब भी ये 0 है, जब एक 0 है एक 1 है तब भी ये 0 है, जब दोनों 1 है तो ये 1 है, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे 3 बिल्कुल बेसिक गेट्स हैं, ठीक है, नॉट और एंड, सही हो गया। अब ये हम सब कुछ रिवाइज करें, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये सब कुछ कवर करूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है हमारे पास पेपर 2 में, पेपर 1 में सॉरी, कवर हो जाता है, ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे चौथे गेट की, और वो हमारे पास है एक्स और, एक्स और, ठीक है। एक्स और का रूल ये है कि व्हेन इनपुट्स आर सेम, व्हेन इनपुट्स आर सेम, सही है। सेम का मतलब है कि यहाँ दोनों 1 होंगे या दोनों 0 होंगे, ठीक हो गया। देन आउटपुट इज 0, आउटपुट इज 0, मतलब अगर सेम हो जाए तो वो 0 दे देते हैं, ठीक हो गया। बट व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट, तो वो हमें क्या देता है, वो हमें देता है 1, ठीक है। इनपुट्स डिफरेंट हो यानी कि 1 0 हो या 0 1 हो, so what happens is that the output then becomes 1, ठीक हो गया। अच्छा, सिंबल इसका क्या है, और के सिमिलर ही सिंबल है, जिस तरह और का होता है उसी तरह का है, बट वी हैव एन एक्स्ट्रा आर्क ओवर हियर। इस तरह का एक आर्क है, एक और आर्क है, एंड देन वी हैव दिस ओवर हियर, and then we have the output। so these are the two inputs, this is the output। यहाँ पर भी ए बी क्या है, इनपुट्स हैं, एक्स क्या है, आउटपुट है, ठीक होगा। अच्छा, इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं किस तरह का दिखता है, बहुत ज्यादा इजी और सिंपल है, ठीक है।
ए बी एक्स, ठीक हो गया। जब दोनों जीरो होंगे तो ये जीरो होगा क्योंकि सेम है। जब एक जीरो होगा एक वन होगा तो दोनों क्योंकि डिफरेंट है तो ये वन होगा, ठीक हो गया। जब एक वन होगा एक जीरो होगा तो क्योंकि डिफरेंट है तो वन होगा। जब दोनों सेम हो जाएंगे तो ये दोबारा जीरो है, ठीक हो गया। अच्छा, ये मेरे पास चार गेट्स हो गए। अब इसके बाद सिर्फ हमारे पास दो और गेट्स रहते हैं, ठीक है, सिर्फ दो और गेट्स रहते हैं। अच्छा, पांचवा जो गेट है हमारे पास उसको हम कहते हैं इट इज नॉर गेट। कौन सा नॉर? नॉर बेसिकली इट इज as if we have placed an OR gate and after that we have placed the NOT gate, सही है। so it is basically OR plus NOT, इस तरह करते हैं। मतलब अगर मेरे पास दो इनपुट्स आ रही हैं, लेट्स से ए और बी, और मैंने उनके आगे एक OR गेट लगा दिया और फिर जो भी आउटपुट आएगी उसके आगे मैंने एक नॉट गेट लगा दिया, ठीक है। इसको एक्स कहे तो इसको मैं वाई कह देता हूँ, ठीक है। तो यहां तक तो व्हाट वी हैव इज द बेसिक OR गेट, ठीक है। मगर जब और गेट की जो आउटपुट है वो जब आगे नॉट में पास हो जाती है तो द एंटायर थिंग बिकम्स अ नॉर गेट। द एंटायर थिंग्स बिकम्स अ नॉर गेट, ठीक है। मतलब व्हाट वी आर डूइंग इज बेसिकली वी आर इन्वर्सिंग या रिवर्सिंग द आउटपुट ऑफ और गेट। जो भी और गेट हमें देता है उसको हम उल्टा कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसका गेट का सिंबल क्या होता है? बहुत ज्यादा सिमिलर है, क्या कहते हैं, और गेट के। इट्स जस्ट दैट वी हैव टू इनपुट्स देन अ और गेट, और उसके बाद हम एक आगे सर्कल बना देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द सिंबल ऑफ फॉर एक्सॉर, सॉरी, नॉर। ये नॉर का सिंबल है, ठीक है। ये नॉर का सिंबल, इसका मतलब है हमारे पास एक और गेट है, उसके आगे हमने एक नॉट गेट लगाया है। सो इफ वी हैव द ट्रूथ टेबल ओवर हियर, तो ट्रूथ टेबल हमारे पास कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाता हूँ जो और को रिप्रेजेंट करेगा, और फिर हम नॉर के आउटपुट को देखें, ठीक हो गया। दिस इज लेट्स से ए, दिस इज बी, ये दो इनपुट्स हैं, दोनों जीरो पर और जीरो होगा। मगर नॉर क्योंकि उसका उल्टा होगा तो वो वन होगा। एक जब वन होता है दूसरा जीरो होता है तो और वन होता है, मगर नॉर उसका उल्टा हो जाएगा। जब एक जीरो होता है दूसरा वन होता है तो और वन होता है, बट नॉर उसका उल्टा हो जाएगा। जब दोनों वन होते हैं तो और वन होता है, बट नॉर उसका उल्टा हो जाएगा। तो आप देखो, ये जो दो गेट्स हैं मेरे पास, दे आर एग्जैक्ट ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर। जहां जहां पर और में वन है, एक्सॉर वहां पर जीरो दे रहे हैं। तो वी कैन से दैट नॉर इज वन व्हेन फोर इनपुट्स आर जीरो, एल्स इट इज जीरो। नॉर सिर्फ तब वन होता है जब दोनों इनपुट्स जीरो हो, वरना वो क्या हो जाता है, वरना वो जीरो हो जाता है, ठीक है। ये मेरे पास नॉर गेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, आखिरी गेट की बात करेंगे। हम आखिरी गेट की बात करेंगे, ठीक है। और आखिरी गेट यहाँ पर हमारे पास होगा नैंड गेट। नैंड गेट, नैंड गेट इज बेसिकली जस्ट एंड गेट प्लस एन नॉट गेट। मतलब ये इसी तरह है जैसे आपने एक एंड गेट बनाया और उसके आगे आपने एक नॉट गेट लगा दिया, ठीक है। एक एंड बनाया, यहाँ तक क्या है, ये एंड है, उसके आगे आपने नॉट लगाया तो पूरा हमारे पास सेटअप क्या बन गया, नैंड गेट। तो वी कैन से दैट दिस बेसिकली रिवर्सेस या इनवर्सेस द आउटपुट ऑफ एंड। ये जो आउटपुट हमें एंड देता है वो इसको उल्टा कर देता है, ठीक है, वो इसको उल्टा कर देता है। अच्छा, इसके अगर हम सिंबल की बात करें,
सही है। इसके हम सिंबल की बात करें तो वो काफी सिमिलर है एंड के, इट्स जस्ट दैट वी हैव टू इनपुट्स, देन द एंड गेट सिंबल एंड अ सर्कल एट द स्टार्ट। सर्कल में थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ, एंड दैट्स इट। दिस इज द सिंबल फॉर द NAND गेट। ठीक है। अच्छा, अगर इसके हम ट्रूथ टेबल की बात करें, अगर इसके हम ट्रूथ टेबल की बात करें, ठीक है, इट इज ऑल्सो वेरी इजी। वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, उसके साथ में एंड गेट का भी सिंबल टेबल बना दूंगा, उसकी भी आउटपुट लिख दूंगा, ताकि हम थोड़ा कंपैरिजन कर सकें। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस विल बी एंड, दिस विल बी नैंड। ठीक है। अच्छा, when both are zero and is zero, but since and is zero, NAND उसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो वन हो जाएगा। when the first is zero, the second is one, and फिर भी जीरो होता है, ठीक हो गया, NAND उसका उल्टा हो जाएगा। जब पहला वाला वन होता है और दूसरा वाला जीरो होता है, एंड फिर भी जीरो होता है, NAND उसका उल्टा हो जाएगा, वन हो जाएगा। जब दोनों इनपुट्स वन हो जाती हैं तो फिर एंड वन हो जाता है, मगर NAND उसका उल्टा होगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली वी कैन से दैट NAND is zero when both inputs are one, when both are one, else it is one। NAND जीरो तब होता है जब दोनों इनपुट्स वन हो जाए, वरना NAND क्या हो जाता है, वरना NAND जीरो हो जाता है, वरना NAND वन हो जाता है। अब आप देखो, अगर आप NAND और NOR को कंपेयर करो, सही है, तो उनकी जो डिस्क्रिप्शन हैं, उनकी जो डेफिनेशन है वो कुछ सिमिलर है। NOR वन तब होता है जब दोनों इनपुट्स जीरो हो जाए, वरना वो जीरो हो जाता है। ठीक हो गया। NAND उसका बिल्कुल उल्टा होता है, वो जीरो तब होता है जब दोनों इनपुट्स वन हो जाए, वरना वो वन रहता है। ठीक है। अगर ये चीज थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है तो वी कैन सिंपली रिमेंबर कि NOR बेसिकली और का उल्टा होता है, NAND एंड का उल्टा होता है। ठीक है। तो हम मुझे बताओ, ये सब कुछ क्लियर है? जी क्लियर है। अच्छा, अब देखो, क्योंकि हम A2 की बात कर रहे हैं और उस पर चीजें थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो जाएंगी, तो ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि हम अपने एक गेट को, जो यूजुअली दो इनपुट्स देता था, हम उसको दो इनपुट्स ही दें, हम उसको दो इनपुट्स ही दें, हम उसको दो से ज्यादा भी दे सकते, हम उसको दो से ज्यादा भी दे सकते हैं। और अब हम वो चीज डिस्कस करेंगे। हम क्या चीज डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि तब क्या होगा अगर हम अपने गेट्स को क्या करें, दो से ज्यादा इनपुट्स दे दें, हम उनको दो से ज्यादा इनपुट्स दे दें। तो अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा कि अगर मेरे पास इस तरह की गेट्स बन जाए, ठीक है, इस तरह की गेट्स बन जाए जहां मैं उनको क्या कर रहा हूं, मैं उनको दो से ज्यादा इनपुट दे रहा हूँ, और हम सिर्फ तीन इनपुट्स को ही कंसिडर करेंगे। एक गेट में चार इनपुट्स भी दी जा सकती है, चार से ज्यादा भी दी जा सकती है, मगर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमारे एग्जाम में नहीं है। ठीक हो गया। मैं यहाँ पर लिखूंगा गिविंग थ्री इनपुट्स टू अ लॉजिक गेट, टू अ लॉजिक गेट। अच्छा, अब सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, और की। देखो, नॉट को तो हम कभी भी थ्री इनपुट्स नहीं देंगे ना, वो तो बस एक इनपुट लेकर उसको उल्टा कर देते हैं। अगर कोई थ्री इनपुट्स ले सकते हैं तो वो वही गेट्स हैं जो दो इनपुट्स लेते हैं। कैसे, अभी हम देखेंगे। ठीक है। अच्छा, देखो, मैं अगर और को इस तरह बना दूं, वी हैव द फर्स्ट इनपुट, देन द सेकंड इनपुट, देन द थर्ड इनपुट, और इसके आगे एक मैंने क्या लगा दिया, एक और गेट लगा दिया। ठीक है। और उससे एक आउटपुट निकलेगी। तो यहाँ पर ए, बी, सी, दे आर द इनपुट्स, और एक्स इज द आउटपुट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए, बी, सी, दे आर द इनपुट्स, ठीक है, एक्स हमारे पास आउटपुट है। अब रूल सेम रहेगा। रूल क्या कहता है कि जब सारी इनपुट्स जीरो हो जाए तो आउटपुट जीरो होगी, वरना आउटपुट वन होगी। सही है। रूल हमारे पास क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या कहती है, तो डेफिनेशन कह लो, रूल कह लो, वो हमारे से कहता है कि व्हेन ऑल इनपुट्स आर जीरो, यहाँ जीरो में एज अ डिजिट लिख देता हूँ,
output is 0, else output is 1। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर ए बी सी तीनों 0 हो जाते हैं तो आउटपुट क्या हो जाएगी? 0। अगर इनमें से कोई एक भी 1 हो जाता है तो आउटपुट क्या हो जाएगी? आउटपुट हो जाएगी 1। ठीक है, आउटपुट क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, इसको मैं रीड्रॉ करता हूँ, ये काफी ज्यादा टिल्टेड किस्म का बन गया। अच्छा, अच्छा मेरे पास ए बी सी इनपुट्स हैं, एक्स आउटपुट होगी। अच्छा, इनके जो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं, उनको मैं यहाँ पर लिस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये इनके 8 पॉसिबल पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। अब ये बात यहाँ पर ये कर रहा है कि अगर अगर सारे 0 होंगे तो 0 होगा आउटपुट, वरना हमेशा 1 होगा। सही है, तो ये हमारे पास 3 इनपुट के लिए क्या है? एक और गेट। क्या है? एक और गेट है। अच्छा, अब इस और गेट को अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ, थोड़ा सा ज्यादा सिंपल तरीके से लिखना चाहूँ, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि मेरे पास दो इनपुट्स हैं ए और बी, और वो एक और गेट में जा रहे हैं। ठीक है, और फिर क्या हो रहा है, इससे जो आउटपुट निकलेगी उसको लेट से मैं कह देता हूँ एस, कोई भी नाम दे सकता हूँ उसको, मैं एस कह देता हूँ। वो एक और गेट में जाएगी, और इस और गेट में हमारी थर्ड इनपुट भी चली जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी सी। और फिर हमारी फाइनल आउटपुट निकल आएगी एक्स। सो अगर मैं इसको इस तरह 3 का गेट लिखूं, या इस तरह 2 में डिवाइड करके लिखूं, जिधर मैं 2 वाला एक गेट यूज कर रहा हूँ, फिर उससे जो आउटपुट निकल रही है उसको, और थर्ड इनपुट को एक और गेट में पास कर रहा हूँ, सो दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। क्योंकि यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ए और बी और सी, राइट। मेरा जो एक्सप्रेशन है वो ये होगा। यहाँ पर भी मैं वही बात कर रहा हूँ, ए और बी, और जो भी आउटपुट आएगी उसको और कर दो किसके साथ? सी के साथ। तो एग्जैक्ट सेम बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। अगर आप चेक भी करना चाहो तो आप वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि ये टेबल हमने किसके लिए बनाया था? ये हमने 3 इनपुट और गेट के लिए बनाया था। इसको अगर आप इसके ऊपर रन करोगे तो इट विल बी द एग्जैक्ट सेम। क्योंकि देखो, अगर ए 0 होता है, बी 0 होता है, तो यहाँ से एस क्या हो जाएगा? 0। और एस 0 हो गया, और लेट से सी भी 0 हो जाता है, एस 0 सी 0, तो आउटपुट 0 आ जाएगी। ये वो वाहिद केस है जब आउटपुट 0 आएगी, वरना हमेशा आउटपुट क्या आएगी? 1 आएगी। क्योंकि अगर ए और बी में से कोई भी अगर 1 हो जाता है तो एस 1 हो जाएगा, और जब एस 1 हो जाएगा तो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द वैल्यू ऑफ सी इज, द आउटपुट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1। आउटपुट 1 ही रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा और गेट का एक 3 इनपुट और गेट का वर्जन। हाँ, इज इट क्लियर? कंफ्यूजिंग तो नहीं है ये? नहीं, क्लियर है। अच्छा, देखो, ये था और गेट। सिमिलर लॉजिक सबके लिए लगेगा, सिमिलर लॉजिक सबके लिए लगेगा।
सारे गेट्स के लिए। मतलब यहाँ पर क्या कहते हैं, इफ आई हैव एन एंड गेट, उस पर भी सेम लॉजिक लगेगा। अगर 3 इनपुट एंड गेट होगा मेरे पास, ठीक है, तो ये 3 इनपुट एंड गेट will be it will be one when all inputs are one, all inputs are one, else it is zero। मतलब ए बी सी जो 3 इनपुट्स हैं, अगर ये सारी की सारी जो है 1 होंगी तब x 1 होगा, वरना x 0 होगा। और ये हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लाइक दिस थिंग इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू दिस। एक 2 इनपुट एंड गेट की आउटपुट ली, और थर्ड जो हमारी इनपुट थी उसके साथ एक एंड गेट में डाल दिया, तो वी हैव दिस ए बी सी। ये जो दो गेट्स हैं बिल्कुल इक्वल है, ये दो गेट्स बिल्कुल इक्वल है। और सेम केस हमारे पास बाकी जो मेरे पास क्या कहते हैं गेट्स हैं, उनके लिए सेम केस रहेगा, उनके लिए सेम केस रहेगा। अगर मैं एक्सॉर की बात करूं तो एक्सॉर क्या होगा, 1 2 3, और आगे मेरे पास एक एक्सॉर गेट लगा होगा। एक्सॉर की क्या डेफिनेशन होती है कि सिमिलर होंगे सारे तो 0 होगा, वरना 1 होगा। तो इधर भी यही बात होगी कि व्हेन ऑल इनपुट्स आर सेम, तो क्या होगी हमारे पास आउटपुट होगी 0। व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट, आउटपुट क्या होगी हमारे पास 1 होगी, आउटपुट हमारे पास क्या होगी 1 होगी, राइट। अच्छा, इसमें इनपुट डिफरेंट कब होगी, जब 0 0 1 होगा, या 0 1 0, या लेट से 0 1 1, सही है, या लेट से 1 0 0, या 1 0 1, या 1 1 0। ये 6 वो केसेस हैं जब हमारे पास इनपुट डिफरेंट होती है। और सेम वाले कौन से केसेस हैं कि सारे 0 हो जाए या सारे 1 हो जाए, तो ये इन टोटल हमारे पास ये 8 केसेस है। और दिस अगेन इज इक्वल टू व्हाट, दिस सेम थिंग, this 3 input XOR gate is equal to 2 input XOR gate connected with another 2 input XOR gate। ये दोनों सिमिलर। आप चाहो तो इनका इंडिविजुअली ट्रूथ टेबल बनाकर भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली ट्रूथ टेबल बनाकर भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इनका ट्रूथ टेबल नहीं बनाऊंगा सबका क्योंकि टाइम लगेगा, बट लाइक दिस इज व्हाट वी हैव। अब ये हम बात क्यों करेंगे, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। जितना मुझे एक 3 इनपुट गेट दिया हो, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें बाकी दो गेट्स की तो वो भी सिमिलर होंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि वी हैव अ 3 इनपुट NAND गेट लेट्स से, तो वो कुछ इस तरह का होगा 1 2 3, और ये मेरे पास NAND गेट में चला जाएगा A B C एंड दिस विल बी X, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या था हमारे पास रूल ये कह रहा था कि जब सारे 1 होंगे तो 0 होगा, वरना क्या होगा 1, ठीक। when when all are 1, when all inputs are 1, output is what, output is 0। जब सारे इनपुट्स 1 हो जाएंगे, जब सारे इनपुट 1 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आउटपुट 0 हो जाएगा। अदरवाइज अदरवाइज का मतलब है कि जब कोई दो इनपुट्स 1 होंगे, या कोई एक इनपुट 1 होगा, या कोई भी इनपुट 1 नहीं होगा, सही है, आउटपुट विल बी 1, आउटपुट इज 1। वहां पर हम कह रहे थे जब हम बस 2 इनपुट NAND गेट था, तो उसमें हम कह रहे थे कि बेसिकली एंड गेट का ऑपोजिट है। इसका मतलब है कि अगर दोनों इनपुट 1 हो गए तो 0 आ जाएगा, वरना 1 आ जाएगा। यहाँ पर हम वही बात करें, बट
instead of just saying the two inputs, we are saying when all inputs are 1. ये इक्वल है किस चीज के? इसके इक्वल है कि आपके पास एक 3 इनपुट एंड गेट हो और उसके आगे आपने एक नॉट लगा दिया हो। ये इसके इक्वल है या ये इसके इक्वल है कि आपने एक नैंड गेट लगाया हो 2 इनपुट वाला और उसके साथ एक और 2 इनपुट नैंड गेट को कनेक्ट कर दिया। इनसे आउटपुट हमारी सेम निकलेगी। आप चाहो तो इनको क्या कहते हैं ड्रॉ करके इनके ट्रूथ टेबल ये चीज वेरीफाई भी कर सकते हो। ये चीज आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा कहा ये क्लियर है। अच्छा अगेन ये चीज जो है जो मैंने यहाँ पर एंड में लिखी है ये वाली, इसमें फिर भी कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो सकती है। वेयर वी आर सेइंग दैट यूजिंग अ 3 इनपुट नैंड गेट इज इक्वल टू यूजिंग 2 नैंड गेट्स कनेक्टेड टुगेदर। ये बात जरूरी नहीं है कि सच हो, बट लाइक दिस थिंग इज ऑलवेज ट्रू कि मेरे पास एक 3 इनपुट एंड गेट है, उसके आगे मैंने एक नॉट गेट लगाया तो वी गेट दिस सेम थिंग। तो ये हमें ये सेम थिंग मिल जाए। मगर इस केस में इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि ये बात सच हो। कैसे? लेट से मेरे पास इनपुट ए बी सी तीनों 1 के इक्वल है, ठीक है। अगर तीनों 1 होंगी तो आउटपुट शुड बी 0, राइट? आउटपुट शुड बी 0। मगर यहाँ पर ये केस नहीं होगा क्योंकि अगर मेरे पास पहली दो इनपुट्स 1 होती हैं तो आउटपुट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, राइट? आउटपुट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अच्छा 1 1 0 हो जाएगी। जब तीसरी इनपुट 1 होगी तो 1 0 तो मेरे पास 1 होता है नैंड गेट। तो दिस इज बेसिकली अ कॉन्ट्रडिक्शन। 1 1 1 0 होना चाहिए था, यहाँ पर 1 1 1 1 आ गया। ठीक है, तो बेसिकली इट्स नॉट नेसेसरी कि ये रूल जो मेरे पास नॉर्मल 3 गेट्स होते हैं जिसमें मेरे पास 3 इनपुट एंड 3 इनपुट और 3 इनपुट एक्सॉर आता है, उसमें वो रूल हम फॉलो कर सकते हैं। बट इन दिस केस वी कैन नॉट यूज दैट रूल क्योंकि इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इट इज जस्ट एज इफ वी हैव कनेक्टेड a 3 input AND gate with a not after it। ठीक है, और इसी तरह अगर हम बात करें उसकी क्या कहते हैं 3 इनपुट नॉर की, तो इट विल बी सिमिलर। ठीक है, इट विल बी सिमिलर। यहाँ पर मैं कहता हूँ 3 इनपुट नॉर गेट। अब ये हम चीजों को काफी डिटेल में डिस्कस करें, जरूरी नहीं है कि ये चीज आपको एग्जाम में पूछें। नॉर गेट आएगा तो कुछ इस तरह का दिखेगा। इसका क्या रूल है कि when both या when all inputs are 0, आउटपुट क्या होगी? 1 होगी। अदरवाइज आउटपुट 0। क्योंकि ये इसी चीज के इक्वल है कि मैं एक 3 इनपुट और गेट लगाऊं और उसके आगे एक नॉट गेट लगा दूं, उसके आगे एक नॉट गेट लगा इस ये दोनों गेट्स को आप ट्रूथ टेबल बना के वेरीफाई भी कर सकते हो।